हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज वाली वीडियो मेरे एक क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो बच्चे अभी करंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 12th वाले बच्चे की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा वो बच्चा जो ये सोच कर बैठा है कि यार क्यों मैं अपने बोर्ड्स के लिए इतनी मेहनत करूँ, क्यों मैं एंट्रेंसेस के लिए इतनी मेहनत करूँ, जबकि मुझे पता है मेरे घर के फाइनेंसेस उतने अलाउ करेंगे ही नहीं कि मैं ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके पढ़ाई कर सकूँ, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक है। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, एक ऐसी स्कीम आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जो कि बच्चों को पता ही नहीं होती, और इसके अंदर 100% तक फीस आपकी वेव होती है। मतलब फ्री अगर मैंने लिखा है ना, तो एक्चुअल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और जो मेरा बच्चा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है ना भाई, डेट मार्क कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं। 10 जनवरी 2024 तक आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का गूगल फॉर्म फिल करना है, और आप लोगों की 100% तक जो फीस है वो माफ हो जाएगी। क्या पूरा मान रहा है, वीडियो के एंड तक बने रहना। क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट होना चाहिए, सारी बात बहुत कायदे से इस वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। तो जनाब, जो हमारी हमारी स्कीम का नाम है, हमारी स्कीम का नाम है भाई फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। ये क्या है भाई? ये एक्चुअल में एक ऐसी स्कीम है जो बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो है फिर पीजी कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं। ध्यान रखना, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, जो बच्चे अभी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि बीए ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हमारा बीए प्रोग्राम, ऐसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, ऐसे कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, फिर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो ना, तो ये उनके लिए ही जो है वो एलिजिबल है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है, दो कैटेगरी के अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स को बांधा हुआ है। कैसे बांधा हुआ है, ध्यान रखना। पहले कैटेगरी के मेरे वो बच्चे जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 4 लाख रुपए से कम है, और दूसरे कैटेगरी वो जिनके 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक फैमिली इनकम है। अब यहाँ पे बच्चे ये सोचेंगे कि क्या सर ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए? भाई, अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, जैसे होता है ना, हम एडमिशन के टाइम पे हमें ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लेना था, बट हमारा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो पाया, हम जनरल से ही एडमिशन ले पाए। तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से हो, आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हो। बस आपको आपका फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जो है वो रेडी करवा लेना पड़ेगा, जो भी आपकी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट, जो भी आपकी फैमिली इनकम है। तो देखो भाई, अगर आपकी फैमिली की इनकम, फैमिली से मेरा मतलब आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सब की मिला के इनकम जो है वो 4 लाख रुपए से कम है, तो आप 100% तक फीस जो आपकी माफ हो सकती है, या फिर जो भी आपकी एक्चुअल फीस है उसके अंदर मैक्सिमम 10,000 रुपए आपके कम हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए के बीच में है, तो 50% आपकी फीस जो है वो वेव हो सकती है, और या फिर मैक्सिमम आपकी 8,000 रुपए फीस जो है वो वेव हो सकती है। अब उसके बाद आगे क्या है, अगर देखो ध्यान रखना, आप अगर आपको ये लग रहा है कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चे हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हमारा एनसी वेब वाले बच्चे, तो कोई भी बच्चा एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर कॉलेज के अंदर मेरे बच्चे हैं वही इस स्कीम का एलिजिबल है, बाकी के एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद आप अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो, तो ध्यान रखना, आप सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ही जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप अगर 12th वाला बच्चा अगर फर्स्ट ईयर के अंदर जाएगा, या फिर जो मेरा बच्चा भी करंटली फर्स्ट ईयर के अंदर है, जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो, कोई एडवांस डिप्लोमा लैंग्वेज के अंदर कर रहे हो, तो क्या आप एलिजिबल हो? सो द आंसर इज नो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जो कि फुल टाइम डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, सिर्फ वही इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। अब मेरे वो बच्चे जो बीटेक परस्यू कर रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है? सो द आंसर इज नो, वो भी एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यूजी स्टूडेंट्स जो है, सिर्फ वही एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। बात आ रही है समझ में? अगर आपकी किसी सेमेस्टर के अंदर जो है वो बैक आई हुई है, ईआर आई हुई है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो मेरे वो बच्चे जो भी क्लास 12th से जो है जब कॉलेज के अंदर जाएंगे ना, यू हैव टू मेक श्योर कि कहीं पे भी बैक नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई बच्चा ऑर्फन कोटा से आया है तो भी वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों की जो फीस होती है वो स्टूडेंट वेलफेयर से आ जाती है, ठीक है। तो आप ऑर्फन कोटा वाले बच्चे भी एलिजिबल नहीं है। देन उसके बाद कितनी कितनी फीस जो है वेव ऑफ होगी, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अगर आप आ रहे हो, तो आप लोगों की जो है, अबे यार ये पेन क्यों नहीं आ रहा,
हाँ जी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अगर आप हो, मतलब कि आपकी फैमिली इनकम 4 लाख से कम है, तो 100% फीस माफ़ हो जाएगी या फिर 10,000 रुपये। अगर आप सेकंड कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो 50% फीस माफ़ हो जाएगी या फिर 8,000 रुपये। ठीक है। देन उसके बाद इस जो फीस है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी और हॉस्टल फीस आपको देनी पड़ेगी। बाकी आपकी ट्यूशन फीस वगैरह सारी फीस जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा वो बच्चा जो कि ये सोच रहा है कि हॉस्टल की फीस भी क्या माफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हॉस्टल की फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी भाई। बात आ रही समझ में। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको ये जो गूगल फॉर्म है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डलवा रहा हूँ। आपको ये गूगल फॉर्म फिल कर देना है। गूगल फॉर्म के अंदर भाई इन्होंने क्या क्या मांगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ जरा। गूगल फॉर्म के अंदर देखो भाई, सबसे पहले जो मेरे बच्चे EWS कैटेगरी के या फिर OBC NCL कैटेगरी के बच्चे हैं, भाई साहब अपना एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जो है वो तैयार करवा लो। मतलब इनफैक्ट ये तो किसी भी जनरल कैटेगरी SC ST OBC कोई भी कैटेगरी का बच्चा है, आपको अगर आप इसके अंदर आते हो, स्कीम के अंदर आते हो, इसकी कंडीशंस जो है आप एलिजिबल हो कंडीशंस देखकर, तो आपको आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न फाइल, जो आप ITR आपकी फैमिली के अंदर जो आपके बड़े जो है ITR फाइल करते होंगे, तो ITR की कॉपी जो है 2022 और 2023 की आपको लगाने, किन किन की, आपकी फादर की, मदर की, सिस्टर अनमैरिड, ठीक है, ब्रदर और ब्रदर जो कि अनमैरिड हो या फिर 25 साल से कम हो तो उसकी आपको ITR की फाइल आपको लगानी है। इन सभी के आपको पैन कार्ड जो है वो अपलोड करने हैं। देन उसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि हाँ भाई या मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं इस कोर्स का बच्चा हूँ, इस कॉलेज का बच्चा हूँ, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरी प्रॉपर देख रेख के अंदर प्रॉपर बने और मुझे मैं इसके लिए प्रॉपर जिम्मेदार हूँ। ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना है, जो कि आपके साइन होने चाहिए आपके HOD से। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। और फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हो या फिर उन्होंने नीचे भी फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो आपने लास्ट सेमेस्टर पास किया है उसकी आपको जो है वो मार्कशीट लगानी है। आपको जो है लेटेस्ट फ़ी रिसीट आपके लगाने हैं, जो भी लास्ट सेमेस्टर की आपने फ़ी रिसीट दी होगी वो फ़ी रिसीट आपको वहाँ पे लगानी है। और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है आपकी। ध्यान रखना जो आपकी बैंक का चेक हो गया, फिर पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसकी फोटो स्टेट करवा के उसकी जो है कॉपी आपको लगानी है यहाँ पे। ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे आपको इस अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये प्रॉपर जो है अपना पूरा गूगल फॉर्म हो गया। देन उसके बाद नीचे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारी बात वही इन्होंने लिखी हुई है जो कि गूगल फॉर्म के अंदर लिखी हुई थी। ठीक है। ध्यान रखना जो हमारी लास्ट डेट अभी जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, मेरे भाई ये गूगल फॉर्म आपको फिल कर देना 10 जनवरी शाम को 5 बजे से पहले पहले ये फॉर्म जो है आपको फिल कर देना। देन उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की एक कॉपी बना के जो आपके हेड है, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HOD जो है वो आप जो है प्रॉपर अपना जो है उनको जाके वो कॉपीज़ भी सबमिट कर दोगे। तो मेरे भाई मैं इस स्कीम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ऐसी स्कीम्स का होना आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इतनी बड़ी फ़ीस जब हमारी माफ़ हो जाती है, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की उतनी ज़्यादा फीस नहीं है, बट मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके लिए 15,000 20,000 या 30,000 भी सालाना जो है निकाल पाना फैमिली के लिए ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यार ये हमारे पास गोल्डन चांस होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मैं कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, आप बस इच्छा जताओ पढ़ाई करने की, तो कहीं से कहीं तक भी लेफ्ट राइट मत देखो मेरे भाई। जो आपका गोल है, आपको SRCC पहुंचना है, आपको सुखदेव पहुंचना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आना है, आप बस उसके पीछे लगे रहो, बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। इस चैनल पे खड़े होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड छोटी से छोटी बात अगर कोई पत्ता भी गिर रहा होगा ना, उसकी नॉलेज भी मैं आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा दूंगा। ऐसी बेस्ट वीडियोस, क्योंकि ये स्कीम्स आपको कोई नहीं बताने वाला, हर एक एंगल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। कैसे आपको आगे जो है CUT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको आगे प्रेफरेंसेस कैसे बनानी पड़ेगी, हर एक चीज़, CUT की प्रिपरेशन करनी कैसे है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी कैसे, अभी इंग्लिश का हमारा पेपर आने वाला है उसका प्रॉपर कॉन्टेंट, आपका क्लास 12th का प्रॉपर कॉन्टेंट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेज, सबका कंटेंट भरपूर चैनल पे देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए हो, टू द पॉइंट वीडियोस आप लोगों को चाहिए हो, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आप लोगों को तो पता है बाकी जगह पे तो तमाशे होते ही हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।